ओम गणपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम पार्वती पतये नमः। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों, आतंकवादी हमले तो हमेशा होते रहे हैं हमारे देश में, और इसमें बहुत सी प्राणें चली गई हैं। जितने क्षति हम लोगों को अपने पाकिस्तान के अगेंस्ट हुए युद्धों में नहीं उठानी पड़ी थी, उससे अधिक क्षति हमें इन आतंकवादी हमलों में उठानी पड़ी है, जिसका हम लोग कई बार विरोध करते थे, सब करते थे, लेकिन हमारी इस लड़ाई में कोई साथ जल्दी नहीं मिलता था। ये देश में पहली बार हुई है कि नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में हुई सरकार के ऊपर जो आतंकवादी हमला हुआ है कश्मीर में, उस हमले के बाद विश्व के 25 बड़े राष्ट्रों ने, खासकर अमेरिका, रसिया, चीन, इंग्लैंड, जर्मनी, इजराइल जैसे बड़े बड़े देशों ने हमारा समर्थन किया, तथा उनके राजदूतों को जो हमने जितने फुटेज ये सब प्रोवाइड किए उसके अनुसार वो सभी हमारे साथ खड़े हैं। यहाँ तक कि जिन आतंकवादियों के सबसे बड़े शुभचिंतक माने जाने वाले थे सऊदी अरब के, कतर इत्यादि मुस्लिम देश, वो भी आज हमारे साथ खड़े हुए हैं। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही उच्च श्रेणी का निर्णय लिया। उन्होंने चारों तरफ से अपने दरवाजे पे रणनीतियों के माध्यम से आतंकवादी देश पाकिस्तान को बर्बाद करने का समूल फार्मूला तैयार कर लिया है। उनकी पृष्ठरेखा इस तरह है कि पहले हुक्का पानी बंद करना, अर्थात उनके लिए जल और जो खाद्य पदार्थों की यहाँ से होती थी सप्लाई, वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। उसके उपरांत यहाँ पे आए हुए जितने भी लोग थे उन लोगों के वीज़ा ये इत्यादि कैंसिल कर दिया गया। और इन सभी के अलावा भारतीय सेनाएं पूरी तरह से तैयारी करना प्रारंभ कर दी हैं, जिसका कि अरब सागर में हमारी विक्रांत INS विक्रांत को पूरी तरह से वहाँ पे जाने के लिए पाकिस्तानी सेनाओं को के मार्ग को बाधा पहुंचाने के लिए तैनात कर दिया गया है, और IS सूरत भी वहां पे पहुंच चुका है। इस तरह से सभी प्रमुख क्षेत्रों में जहां जहां से पाकिस्तान में होने वाले आतंकी हमले करने के लॉन्च पैड है या उनके देश के जो भी सैन्य सहायताएं मिलने वाली प्रक्रियाएं हैं, सभी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और उसके उपरांत अब उनके पास केवल 2 ही चीज़ बच जाती है, वो है आत्मसमर्पण या युद्ध, और युद्ध के बाद एक बड़ी भारी क्षति। इन सब के बीच ही भारत ने राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य शक्ति सबका प्रदर्शन किया है, और इस बड़े माहौल में देश में अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी सबको बुलाकर सबके साथ विचार विमर्श करके, और पहली बार ऐसा भी हुआ कि देश की समस्त विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर एक मत देते हुए प्रधानमंत्री के निर्णय का स्वागत किया, तथा उनका संपूर्ण समर्थन देने का भी अपनी इच्छा व्यक्त की। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए ये बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमारे पड़ोस में जो भी आतंकी या हमारे घर में जो भी आतंक के पुजारी होते थे, अब उन सभी के ऊपर नकेल कसने के काम प्रारंभ हो चुके हैं, और वो पूरी तरह से अब नष्ट किए जाएंगे। इसी के लिए हमारे सेनाएं जब बॉर्डर पे है तो हमारे पुलिस और अन्य केंद्रीय रिजर्व पुलिस पर देश के अंदर छिपे हुए कुछ घटिया लोग जो कि इस आतंकवाद की महिमा मंडन करना चाहते थे, उनको भी पूरी तरह से नकेल कसने के लिए गिरफ्तारियां इत्यादि प्रारंभ हो चुकी हैं। इसमें से आसाम के एक बहुत बड़े मुस्लिम लीडर भी हैं जो इस तरह की खुशहाली अपनी व्यक्त किए थे सोशल मीडिया के ऊपर। इन सभी बातों के अलावा
सबसे बड़ी बात जो भारत देश ने किया है वो 48 घंटे के अंदर सभी लोगों के लिए ग्रीन कॉरिडोर खोल दिए हैं, जिन्हें पाकिस्तान अत्यंत प्यारा है या जो पाकिस्तान के नागरिक हैं और जो भविष्य में पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, वो सभी अपनी स्वेच्छा से अपने अपने सामान पैक कर लें, क्योंकि 48 घंटे में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। तो वो अपना यहाँ से अपने प्रिय देश पाकिस्तान जाने के लिए आगे बढ़ें, कदम बढ़ाएं, क्योंकि अब भारत में वही रहेंगे जो भारतीय रहेंगे और जिन्हें वंदे मातरम और यहाँ की संस्कृति के संग जीने मरने की कसम खाने के साथ साथ अपना जीवन यापन करने का संपूर्ण स्वेच्छा के साथ रह सकते हैं, जिन्हें किसी के सुख में सुखी होने का और दुख में दुखी होने का पूरा तरह से समर्पित होने का भाव रहेगा, वही अब भारत में रहेंगे। क्योंकि ये देश में अब उस तरह की घटिया और निम्न कोटि के लोगों के लिए दूध या फल देना हम लोगों ने बंद कर दिया है। इसलिए सभी अपने जो प्रेमी हैं, जिन्हें मोहब्बत पैगाम नज़र आता है पाकिस्तान में, वो अपने पाकिस्तान जाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। उनको इसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि वो अपने देश जा सकते हैं, अपने प्रियतमा से मिल सकते हैं। जिस तरह जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था संपूर्ण सृष्टि में नागों को नष्ट करने के लिए, वैसे ही हमारे मोदी जी भी इस बार प्रारंभ किए हैं वो आतंकवाद रूपी नागों को नष्ट करने के लिए। और इस यज्ञ में समस्त भारतीयों को अपनी समस्त शक्तियों के साथ उनके संपूर्ण समर्थन मिला हुआ है और इसी की वजह से ये युद्ध हम लोग जरूर जीतेंगे ही। और इन तरह आतंकवाद का पूरे दुनिया से सफाई करने का एक अभियान जो प्रारंभ हो रहा है वो पूरी तरह से सफल होगा, क्योंकि हमारी कभी भी किसी से बैर नहीं रही है, लेकिन हमसे जो बैर जब अपना किया है वो पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। ये सबको मालूम है कि हम भारतीय पहले एक साथ कभी खड़े नहीं होते थे, लेकिन आज देश के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ सेना, अर्धसैनिक बल इत्यादि ही नहीं बल्कि आम जनता भी खड़ी हुई है। इस निर्मम हत्या को दोबारा भविष्य में हमारे समाज में कभी भी कहीं नहीं देखने की इच्छा है। इसी की इच्छा शक्ति के साथ हम लोग पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री को और अपनी समस्त सेनाओं को। हमारे सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ देते हुए देश की इस आतंकवाद के प्रति होने वाले विश्व के सबसे बड़े युद्ध में अपना साथ दें। जय हिंद, वंदे मातरम।